हेलो फ्रेंड्स, आईआईटी जेई के लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, हम लास्ट 4 लेक्चर से सेट थियरी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें से जो 3 लेक्चर है वो मैंने थियरी के लिए है और जो लास्ट जो 4th लेक्चर था वो वेन डायग्राम के बेस पे आप प्रॉब्लम सम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उस पे था। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर है वो सेट थियरी का 5वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है कि वेन डायग्राम के अलावा भी सेट थियरी के कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हम आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले आप सेट थियरी के जो 3 लेक्चर है फर्स्ट थियरी वाले वो आप एक बार देख ले तो आपको ये समझने में आसानी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जांपल इज इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6। मतलब कोई एक सेट ए है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और एक कोई सेट बी है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, एंड ए सबसेट और इक्वल टू बी। ठीक है, मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि जो ए है वो किसका सबसेट है, बी का सबसेट है। तो ऐसा इसका मतलब ऐसा हुआ कि ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, मतलब हमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। ओके, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, तो ए में जितने भी एलिमेंट होंगे और बी में भी जितने एलिमेंट होंगे वो जितने भी डिफरेंट एलिमेंट होंगे वो सबका एक सेट बनाना है और उसको बोलते हैं यूनियन, और उसमें जो नंबर आएंगे उसको बोलते हैं उसका कार्डिनल नंबर। तो आप देख सकते हैं कि ए सबसेट बी होने के कारण ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कहाँ पे होंगे, बी में होंगे। मतलब जो ए के जो 3 एलिमेंट होंगे वो बी में तो होंगे ही। ठीक है, तो अगर आप ए यूनियन बी करेंगे तो ए का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ बी। मतलब जो बी में जो एलिमेंट हो गए वहीं कार्डिनल नंबर हो गया किसका, ए यूनियन बी का। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, तो नंबर ऑफ बी है 6, तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, ओके, तो याद रखो, एक नोट करके आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सपोज एक ऐसे कंडीशन है x इज सबसेट ऑफ y। ठीक है, और आपको x यूनियन y का कार्डिनल नंबर आप पूछे आपको, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ y, क्योंकि x है वो तो y का सबसेट है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि x के सारे एलिमेंट y में तो है ही, तो x यूनियन y का कार्डिनल नंबर मतलब y का ही कार्डिनल नंबर। ओके, ये नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी आप लेक्चर देखें तो याद रखें कि साइड में बुक और पेन लेके ही देखें, जो जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट आउट कर सकते हैं और आपकी एक नोट्स बुक बना सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ द सेट ए एंड सेट बी आर डिफाइंड एज a is equal to x comma y where y is equal to 1 by x, x does not equal to 0, x belongs to r, and b is equal to x comma y where y is equal to minus x, x belongs to r, then ओके, मतलब आप क्वेश्चन पढ़े तो सेट ए और सेट बी दिए हुए हैं और सेट ए और सेट बी आपको किसके फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ये मैंने लेक्चर नंबर जो थियरी के लेक्चर थे उसमें डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, ए मतलब ऐसा पॉइंट्स, मतलब ऐसा एक्स कोमा वाई जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो कर रही हो, y इज इक्वल टू 1/x, और जहाँ पे ऑब्वियस x तो डज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि मैथ्स में हम कभी डिनोमिनेटर 0 करते नहीं है, और x बिलोंग्स टू r, और b इज इक्वल टू ऐसा पॉइंट्स मतलब ऐसे x कोमा वाई जहाँ पे ये कंडीशन फॉलो करे, y इज इक्वल टू -x, x बिलोंग्स टू r, देन ओके। तो हमें ऑप्शन से ही हमें करना है कि हमें करना क्या है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ पूछा नहीं है, सिर्फ a और b सेट दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में 3 ऑप्शन में
ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू या तो ए होना चाहिए या तो बी होना चाहिए या तो फाई मतलब नल सेट होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में ए यूनियन बी इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है। तो हम ऑप्शन में अगर देखें तो मेजोरिटी में ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या करते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में से जो कॉमन हो गए वो एलिमेंट कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 1/x है, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू -x। तो अगर मुझे कॉमन एलिमेंट चाहिए तो मैं क्या ले रहा हूँ कि जो a में जो y की कंडीशन है और b में जो y की कंडीशन है वो दोनों को मैं इक्वल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पता चलेगा कि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो मतलब y इज इक्वल टू 1/x, यहाँ पे y इज इक्वल टू -x, ऐसे अलग ही लिख दो, y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू -x। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू -x, देन 1/x इज इक्वल टू -x। तो अगर x को मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ तो 1 इज इक्वल टू -x²। ठीक है, तो माइनस को इस तरफ ले जा रहे हो तो x² इज इक्वल टू -1 हो गया। तो आप जानते हो कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये जो हमने कंडीशन ली है वो कंडीशन कैसी ली है, गलत ली है। मतलब ये ए और बी का इंटरसेक्शन जो होगा वो पॉसिबल है नहीं। मतलब ऐसी x की वैल्यू हमें नहीं मिल सकती जिससे y कैसे हो, दोनों के सेम हो। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट। आंसर क्या आएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नल सेट। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ये तीन ऑप्शन में इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, दोनों में जो कॉमन है वो, तो कॉमन क्या है वो जानने के लिए मैंने ये कंडीशन अप्लाई की है। ठीक है, लेकिन आगे जाके पता चला कि ऐसा मुझे x की वैल्यू मिलती ही नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ कॉमन हो। तो इसकी वजह से मुझे पता चला कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू फाइनाइट सेट्स हैव m एंड n एलिमेंट्स वेयर m इज ग्रेटर देन n। मतलब दो ऐसे फाइनाइट सेट है जिसमें फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है और सेकंड सेट में n एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि कोई एक सेट A है, उसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ ए कितने, उसमें m एलिमेंट है, और कोई दूसरा सेट है B, उसका कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ B क्या है, सपोज n है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। तो आगे के जो थियरी के लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेट हो उसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो उसमें जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, उसका आप 2 पावर ले लेंगे तो वो सबसेट का नंबर देगा। मतलब 2m है वो क्या दिखाता है, जो सेट A है उसके कितने सबसेट पॉसिबल है। और ये नंबर ऑफ B मतलब B में कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट है, तो 2n हमको क्या दिखाता है, तो 2n मतलब ये जो B के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो उसका नंबर दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। मतलब नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू क्या है, मोर देन, मतलब 112 मोर देन है, मतलब 112 प्लस है किससे, सेकंड सेट के सबसेट से। मतलब 112 प्लस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A तो हमें पता था, क्या था बेटा, 2m इज इक्वल टू ये 112 प्लस नंबर ऑफ सबसेट ऑफ B क्या था, 2n। तो अगर 2n को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूँ तो 2m माइनस 2n, और जो 112 है तो 112 को अगर मैं डिवाइड करूँ मतलब ऐसे फ्रैक्शन से, तो 112 क्या होगा बेटा, तो 112 का आधा होगा 2 5 6 मतलब 56, 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंडीशन दी थी कि m है वो n से बड़ा है, तो कभी भी हम कुछ कॉमन निकालना हो तो क्या निकालते हैं, छोटा नंबर ही निकालते हैं। और यहाँ पे n क्या है, तो कि लेस देन m है, तो यहाँ से मैं अगर 2n कॉमन निकाल दूँ तो कोई भी टर्म में से अगर आप
ज़बरदस्ती कॉमन निकाल रहे हो, जैसे 2m में से 2n कॉमन नहीं निकल रहा, तो जो 2n कहाँ पे चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ पे 2n बाहर आ गया तो -1 हो गया। 56 उसका भी अगर मैं डिवाइड करूँ प्राइम नंबर पे, तो 56 का भी आधा क्या होगा, तो 25 और 3 मतलब 28 हो गया, और ये 2 और ये 2 ये हो गया 2² हो गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये 2n, ओके यहाँ पे बेस कैसा है, सेम है, तो पावर का हो गया सब्ट्रैक्शन, तो 2m-n -1 इज इक्वल टू, ये 28 को भी आप और कर सकते हैं, ये 7 4 हो जाएगा, तो ये 7 4 मतलब 2² और ये 2² मतलब ये हो गया 2⁴ हो गया। ठीक है, तो आप अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये देखो क्या है, ये 2n का मल्टीप्लाई किसके साथ है, 2m-n -1 के साथ है, और यहाँ पे आप देखो तो ये है गया 7 × 2⁴, मतलब अभी आप इसका पार्ट निकाल सकते नहीं है। ठीक है, तो आप अब अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 2 का पावर कितना है, n है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है, 4 है, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि n इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट कंपेयर करें पावर को तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। ओके, फिर आप दूसरा आप कंपेयर करें तो क्रॉस में यहाँ पे क्या है, 2m-n -1 और यहाँ पे है 7, तो ये हो गया 2m-n -1 इज इक्वल टू 7, तो -1 को आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2m-n इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2³ लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 का पावर m-n, यहाँ पे भी 2 का पावर 3, तो इसका मतलब ऐसा हो गया कि m-n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो n की तो वैल्यू है हमारे पास 4, तो अगर यहाँ पे 4 रख दे तो m-4 इज इक्वल टू 3, और -4 को राइट साइड जाने दे तो m इज इक्वल टू हो गया 7, तो m इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 4। तो आपको पूछा क्या था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mn, मतलब m और n का मल्टीप्लिकेशन, तो 7 4 ज़ा 28, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 28। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आ गया हो तो रिवाइंड करके दूसरी बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इज, मतलब ये आपका क्वेश्चन है, मतलब ये आपको क्वेश्चन में एक शेडेड रीजन दिया हुआ है, तो ये रीजन को आप क्या बोल सकते हैं, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप वेन डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैंने डिटेल में समझाने के लिए ये जो चारों ऑप्शन है उसका यहाँ पे मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, और ये किससे मैच करेगा वो हम देखते हैं, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पहले जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, उसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने चारों वेन डायग्राम ड्रॉ कर दिया। तो पहले क्या है, तो ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मतलब क्या, यूनियन मतलब सब, तो बी और सी को मैं इसे ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो पोर्शन है उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ए के साथ मतलब ए और ये बी यूनियन सी में कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है, तो ये जो पार्ट है जिसको मैं डार्क से ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना पार्ट है वो कॉमन आ रहा है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका वेन डायग्राम हुआ। तो जो हमें जो वेन डायग्राम दिया हुआ है और ये जो ऑप्शन का वेन डायग्राम मिला वो दोनों मैच नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा नहीं। ठीक है, ओके, सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आप देखो तो पहले तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में से जो कॉमन है वो, तो बी और सी में से इतना पार्ट कॉमन है बेटा, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी और इंटरसेक्शन सी का पोर्शन कौन सा होगा, फिर उसका यूनियन, यूनियन मतलब क्या करना है, प्लस करना है वो पोर्शन किसके साथ, ए के साथ, तो ए तो ये था तो ये प्लस कर दो, आप पूरा ए ले लो। तो ये जो पूरा जो ऑप्शन बना उसको अगर मैं डार्क से शो कर दूं तो देखो पूरा ए और साथ में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हो कि जो हमें दिया हुआ है शेडेड रीजन उसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो सेकंड ऑप्शन भी आएगा नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी माइनस की सी के साथ, बी माइनस सी का मतलब क्या हुआ, तो कि बी में से वो एरिया सब्ट्रैक्ट करना है जो सी में भी आ रहा। ठीक है, डिफरेंशिएट हमने
आगे भी पढ़ रखा है। तो आप देखो कि ये पूरा बी है, तो बी में से कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है जो सी में भी आ रहा हो, मतलब ठीक है, मतलब सी का एरिया। तो ये देखो ये जो एरिया है ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो पोर्शन है अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बी माइनस सी कितना हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा बी का एरिया जो सी में नहीं आ रहा हो। तो ये हो गया, ये हो गया बी माइनस सी हो गया। ठीक है, फिर से बी माइनस सी मतलब कौन सा एरिया जो सिर्फ बी में आ रहा हो, सी में नहीं आ रहा हो। ओके, अभी उसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या, तो ये जो मैंने शेडेड रीजन ड्रॉ करा और जो ए वाला सेट है उसमें कौन सा कॉमन आ रहा है। तो देखो आप ये पूरा ए है, तो ए और हमने जो बी माइनस सी लिया उसमें कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है, तो ये एरिया कॉमन आ रहा है। तो ये जो हुआ थर्ड ऑप्शन है उसका शेडेड रीजन हुआ पूरा। तो ये भी देख सकते हैं जो हमें गिवन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो सेकंड भी ऑप्शन नहीं आ रहा और थर्ड ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियस है अभी 4 ऑप्शन में से एक ही बचा तो वही आएगा। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे आ रहा है। तो पहले हम ब्रैकेट ही यूज़ करते हैं बोर्ड मास के रूल से। तो बी यूनियन सी, तो यूनियन मतलब हम प्लस करते हैं, तो बी यूनियन सी मतलब पूरा बी प्लस पूरा सी। ठीक है, और ये क्या है ए माइनस बी यूनियन सी, मतलब ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, ए में से वो हिस्सा हमें माइनस करना है जो बी यूनियन सी में आ रहा हो। तो ये पूरा ए है आप देख सकते हैं, और ए में से जो कौन सा एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, बी यूनियन सी वाला। तो ये एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये जो आंसर आएगा ये आप देख सकते हैं डार्क वाला, वो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है डी उसका शेडेड रीजन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमें गिवन शेडेड रीजन है और जो हमें लास्ट ऑप्शन में मिला वो दोनों मैच हो गया। इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये एग्जाम्पल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं और सेट थियरी के जितने भी पॉसिबल सम थे वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।